नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहता है इफ ए रेशियो बी प्लस सी बराबर है 3:9 है, 3:9 है एंड सी रेशियो ए प्लस बी 10:14 है, देन फाइंड करना है हमें बी अनुपात ए प्लस सी। ये हमें फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर एक एक टर्म को यहाँ पर लिख लेता हूं, ए अनुपात तो बटे में क्या कर दूंगा बी प्लस सी। ए अनुपात बी प्लस सी था, इक्वल है 3:9 यानी 3/9 के। ठीक है भाई। अगला है सी बटा ए प्लस बी बराबर है 10/14। इन क्वेश्चनों में एक मैं आपको स्पेशल ट्रिक बता रहा हूं, उससे एक क्वेश्चन कितने ही लेंथी क्यों ना हो सेकंडों में सोल्व होंगे। देखो मैं यहां से इनको जोड़ता हूं, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी और सी, और यहां से इसको जोड़ता हूं तो 9 और 3 12, यहां से जोड़ेंगे इसको, ये हो जाएगा ए बी सी, और 14 और 10 कितने हो गए 24। यहां से हमें पता क्या चलता है, ये 1 है ये 2 है, यहां से पता चलता है कि ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर 12 है और ये बी सी की वैल्यू यहाँ पर 24 है, जबकि ए बी सी की वैल्यू तो दोनों में सेम होनी थी। तो सेम करने के लिए मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं भाई, 12 दूनी 24, तो इसको ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 9/18। अब ये दोनों टर्म क्या हो गई भाई, सेम हो गई। अब यहां से क्लियर पता चल रहा है कि ए की वैल्यू कितनी है 9 और सी की वैल्यू कितनी है 10, और हमें फाइंड क्या करना है बी ए प्लस सी फाइंड करना है। तो ए और सी को जोड़ो, 3 दूनी 6 होते हैं भाई, सॉरी ये 9 नहीं 6, ये गलती हो गई थी भाई। कितना आएगा यहाँ पर 6। तो ये देखो बी को मैं एज इट इज रहने देता हूं, 10 + 6, 10 + 6 का मतलब हो गया 16। यहां इसको क्या तो पूरा करो, या देखो ऑप्शन से कैसे पकड़ते हैं, 16 को काटेंगे तो कभी भी 5 नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, 5 को मैंने पहले इग्नोर कर दिया, तो आंसर इसका होगा 1/2। कैसे होगा आप देखो, ए प्लस बी प्लस सी कितना है हमारे पास 24 है, जिसमें हमें पता चल गया बी प्लस सी का वैल्यू ए प्लस सी की वैल्यू, ए और सी की वैल्यू कितनी है, ए और सी की वैल्यू कितनी है 10 + 6 16 है, तो 16 + बी और बराबर कितना कर लिया मैंने 24। तो बी यहां से निकल के आ गया 24 - 16, क्या निकल के आ गया 8। तो मैं यहां ऊपर बी के स्थान पर 8 रख लिया, 8 × 1 8 दूनी 16, 1:2 या 1/2। ऑप्शन नंबर है सी। मैंने पहले ही बता दिया था, नीचे 16 आ गया, 16 आ गया तो कभी भी 5 नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता और 5 भी नहीं आ सकता। तो आंसर कितना हो गया था 1/2। आप इसको पूरा करने की बजाय सीधे ऑप्शन से इसको सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्या दे दिया P/Q + R, वो दे दिया 2/5, उसके बाद दे दिया इसने R/P + Q, और वो दे दिया इसने 6/7। अब वही मेथड अपनाएंगे हम, यहां से इसको जोड़ना शुरू किया तो ये हो जाएगा P + Q + R, 5 और 2 7, और ये हो जाएगा यहां से जोड़ना शुरू किया तो P + Q + R, 7 और 6 13। हम यहां से देख रहे हैं कि P + Q + R 7 है, और यहां से देख रहे हैं तो 13 है, लेकिन हमें इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम करना पड़ेगा तो इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि 13 और 7 का एलसीएम 91 होता है 91। तो 13 7 91, 7 से 13 11 तो भी 91 भाई। अब इसको 13 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे क्या हो जाएगा, यहां पर जो हमारा हो जाएगा 13 दूनी 26, और ये हो गया 13 5 65, यहां पर हो गया 7 6 42 और 7 7 49। ठीक है, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 91 हो गया भाई। यहां से देखो P कितना दिख रहा है तुम्हें 26, तो P की वैल्यू तो आ गई 26 और R की वैल्यू आ गई 42। फाइंड क्या करना था हमें, फाइंड ये करना था हमें Q/P + R। सबसे पहले Q को एज इट इज रहने दिया करो, अगर जरूरत पड़े तब वो करो। इन दोनों को जोड़ करो, 6 और 2 8, 4 2 6, कितने हो गए 68 P + Q R।
68 किसके बटे में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब आपके लिए और आगे करके दिखाता हूं मैं। P प्लस आर का वैल्यू कितनी है, 68 है भाई, और P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू हमने इक्वल करने के बाद में कितनी हो गई, 91, 13 7 91। यहां पर P प्लस आर कितना है, ये दोनों की वैल्यू 68, तो क्यू हो जाएगा 91 माइनस 68, वो हो जाएगा 23। तो ये हो गया ना भाई 23:68। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इफ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी और रेशियो सी प्लस ए, वो कितना दे दिया, 5:7:9 दे दिया भाई, 5:7:9 दे दिया। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 54। देखो जब भी रेशियो पूछ ले तब इसका कोई महत्व नहीं होता भाई, ए प्लस बी प्लस सी 54 दे रखा है तो रेशियो दे पूछ रखा है तो इसका कोई महत्व नहीं है। ये बात आप नोट कर लो, पीछे भी एक क्वेश्चन आया था इसी तरह का, जो पीछे क्लास थी उसमें। अब हमारे पास ये दे रखा है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, बी प्लस सी है, ये बी सी है, प्लस नहीं भाई, ये है बी बटा ए सी, और ये दे रखा है सी बाई ए बी। यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो ए बी सी आएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर, ठीक है। और यहां से इनको ऐड करो, इनको सभी को ऐड कर लो, इनको ऐड करोगे तो ये ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी, यानी 2a 2b 2c हो जाएगा। 2 को मैं कॉमन ले लूंगा, यहाँ ए बी सी हो जाएगा ये, और इनको ऐड करो, 7 और 5 12 और 6 18, ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी यहां से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन से अप्रोच करना सीखो पहले, इसको कंप्लीट भी बताऊंगा लेकिन पहले ऑप्शन से अप्रोच करो। यहां से अगर किसी का इनका रूट लेंगे, 81 का रूट लिया तो 9 आएगा, और 9 तो इन तीनों का सम है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसका रूट तो 2 हो जाएगा, लेकिन इसका रूट नहीं ले सकते हम, ये रूट 3 रहेगा, दशमलव में आएगा, ये रूट 2 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 64 का अकेले का 8 आएगा, इसका 7 आएगा, 8 7 15, ऑप्शन बच गया सिर्फ एक। इसको चेक करें, 16 का रूट कितना होता है, 4, इसका कितना होता है, 9 का 3, और इसका कितना हो जाएगा 2, 4 और 3 7 और 2 9, और जोड़ कितना था इसका ए बी सी का 9, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सी क्या हो गया भाई, राइट हो गया। इस तरह से अप्रोच करनी सीखो भाई, समझ में आया। इस तरह से अगर हम अप्रोच करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है कि 702 रुपए राम रमेश और नरेश के बीच गलती से, एक तो राम है, मैं यह नाम लिख लेता हूं, अनुपात क्या है, रमेश, उसके बाद क्या है भाई, नरेश, इनका अनुपात है 1:3, 1:4, 1:6 के अनुपात में विभाजित करने की बजाय इसे 3 4 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया। पहले तो इनका एलसीएम लो, 3 4 6 का एलसीएम आ गया 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12 और 6 दूनी 12, यानी कि इनका रेशियो बनया 4 3 2, और गलती से रेशियो क्या डिवाइड कर दिया, 3 4 और 6 में डिवाइड कर दिया। इसका जोड़ कितना है, 4 3 7 और 2 9, तो इसका जोड़ कितना है, 4 3 7 और 6 13, कितना है भाई इसका जोड़ है 13। या तो इन दोनों को इक्वल करो, इक्वल करने के लिए इसको 13 से गुणा करो, इसको 9 से गुणा करो, ठीक है। एक काम तो ये कर सकते हो तुम, अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते तो ये देख लो यहां क्या कर रखा है कि सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया। तो ये बात देखो कि ये रेशियो था 4 3 2 का रेशियो था, 4 3 2 का रेशियो था, इनका अनुपातिक योग कितना था, 9 था भाई, और रुपए कितने थे, 702 थे। अगर इनमें हम डिवाइड करते तो सबसे कम किसको मिलते, इसको मिलते, इसका नाम क्या है, नरेश, नरेश को सबसे कम रुपए मिलते। समझ में आया नहीं आया, नरेश को सबसे कम रुपए मिलते। फिर इसने गलती से अनुपात क्या कर दिया, 3 4 और 6 का कर दिया, 6 का कर दिया तो इसका हिस्सा ज्यादा हो गया भैया, इसका हिस्सा ज्यादा हो गया, इसका हिस्सा ज्यादा हो गया तो इसको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, नरेश को मिलेगा, हमें ये नहीं देखना कि कितना मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर है सी। अब देखो अगर तुम इस अप्रोच से नहीं करना चाहते हो और लंबी अप्रोच चाहते हो तो देखो उसके लिए हर एक तरीका बताऊंगा मैं आपको। इसको 13 से करो तो ये हो जाएगा 13 चौके 52, क्योंकि यहां 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम, ये हो जाएगा 13 26 33 39, और ये हो जाएगा 13 दूनी 26। यहां इसको 9 से करो, 9 तिया 27,
और 9 चौका 36 और 9 छिका 54। अब देखो ये इक्वल है भाई, ये राशि है ना, ये इस साइड की राशि इक्वल होगी। अब देखो इसको पहले 26 मिल रहे थे मान के चलो, अब कितने मिलेंगे इसको? 54 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 54। अब क्लियरली दिख रहा है कि इसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। इसको तो लॉस हुआ है, पहले 52 था तो फिर 27 चला गया, इसको भी लॉस हुआ है, इसको प्रॉफिट हुआ है। और ये कौन था? नरेश था भाई। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते और भी डीपली करना चाहते हो तो इन दोनों का अंतर लो, इसकी वैल्यू फाइंड करो, वो फिर करना ही क्यों है भाई तुम्हें। अगला देखो, ए बी सी आपस में 10,500 रुपए की रकम को 5, 7, 9 के अनुपात में बांटते हैं। 10,500 रुपए है भाई। कितना अनुपात है इनका? 5:7:9। अब बच्चे क्या करेंगे, पहले इस रकम को डिवाइड कर लेंगे। इस रकम को डिवाइड करने की मैं कहता हूं कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये है पुराना अप्रोच। उसमें टाइम लगाए जाओ, क्वेश्चन पेपर को देखोगे, उसको रकम पढ़ोगे, कम से कम 5 से 10 मिनट आपकी बर्बाद हो जाएंगी। तो कैसे करें, आगे पढ़ो इस क्वेश्चन को। अगर हर एक को 500 रुपए ज्यादा मिलते, कितने रुपए ज्यादा मिलते? 500। कितने जने हैं? 3 है भाई, तो कितने रुपए ज्यादा मिलते? 1500 रुपए ज्यादा मिलते। तो 10,500 रुपए थे और उन 500 रुपए 1500 रुपए ज्यादा मिलते, इसका मतलब कितने रुपए हो गए उनके पास? 12,000 रुपए हो गए। अब ऑप्शन से जाओ कि 12,000 का मल्टीपल कौन सा है? 9 और 11 20 और 7 27, 27 से नहीं कट रहा भाई 12,000। 9 और 7 16 और 5 21, 21 से भी नहीं कट रहा भाई। 7 और 6 13 और 5 18, 18 से भी नहीं कटेगा। 5 4 9 और 3 12, 12 से कटेगा, यानी 3 4 5 आएगा। अब इस प्रकार से नहीं कर सकते तो ये 12,000 रुपए तुम डिवाइड कर लो किसमें? 5 7 9 के रेशियो में, तो तुम्हारे पास अनुपात यही आएगा। डिवाइड कैसे करते हैं? 12,000 गुणा में पहले का हिस्सा और बटे में इसका अनुपातिक योग भाई। 5 7 9 यहां पर लिख दो तुम। 5 और 7 9 और 7 16 और 5 21। अब इसको तुम सोल्व करोगे तब इनके अलग अलग रकम लिख करके आ जाएगी, वो अनुपात हो जाएगा इनका। तो आप इसकी बजाय सीधे ऑप्शन से इसको अप्रोच करो। या फिर कुछ एक बच्चे कैसे करते हैं कि इसको ऐड कर लेते हैं, इसको यहां से क्या करते हैं कि प्रत्येक का हिस्सा निकालते हैं यहां से। तो 21 पंजू 105, 500 रुपये हो गया इसका हिस्सा। तो पापा 25, इसको मिल गए 2500 रुपये। 500 हो गए, 7 पंजू 35, इसको मिल गए 3500 रुपये। और 9 पंजू 45, इसको मिल गए 4500 रुपये। अब 500 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं, तो 500 रुपये इसमें ऐड करोगे तो इसके हो गए 3,000, इसके हो गए 4,000 और इसके हो गए 5,000। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी, तो रेशियो कितना आ गया? 3 4 5। ये अप्रोच है भाई, लेंथी अप्रोच है। अगर तुम ऐसे भी नहीं करना चाहते तो एक और भी ट्रिक है मेरे पास। हर क्वेश्चन का तोड़ है भाई, देखते जाओ। अब देखो क्या निकाला तुमने यहां से, इसको इनके अनुपातिक योग से डिवाइड किया 10,500 को, और 21 से डिवाइड कर रहे हो तुम, 500 आ रही है, यानी कि एक की वैल्यू 500 है या 500 की वैल्यू 1 है। इनका अनुपात कितना था? 5 7 और 9 था, यानी कि 500 की वैल्यू 500 500 रुपए बढ़े हैं, तो एक एक ज्यादा बढ़ गया। इसमें भी एक ऐड कर दिया, इसमें भी एक ऐड कर दिया, ये 6 8 और 10 हो गया। कितना हो गया? 6 8 10। 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजू 10, 3 4 5। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए इस क्वेश्चन के। सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा भाई, टाइम सेव तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। दो संख्या है, तीसरी संख्या 17% अधिक का मतलब हो गया 117 और 50% का मतलब हो गया 150। 3 से कट जाएंगे, 3 तिया 9 और बच गए 2 भाई, 3 निमा 27 और 3 पंजू 15, 39 50, 39 50। ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% 10% है तो 110 और ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 125, ये 110 125 हो गया। अब ये 5 से कट जाएंगे भाई, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 22 सिर्फ एक ऑप्शन में, अगला काटना भी नहीं है, और काटो तो इसको काट दो, 5 दूनी 10 पापा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है जो तीसरी संख्या से 20% कम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या कहता है कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि, किसी संख्या में 25% की वृद्धि का मतलब कि पता है तुम्हें क्या होता है कि यानी 25 चौके 100, यानी 1/4, 1/4। तो 1/4 किसका हो रहा है इसमें?
ऑप्शन से देखेंगे, वर्दी यानी फर्स्ट में 1/4, 9, इस ऑप्शन से चलेंगे तो 9 का 1/4 नहीं हो सकता, दशमलव में आएगा, हो सकता है लेकिन दशमलव में आएगा, इसका भी दशमलव में आएगा, इसका भी दशमलव में आएगा। इसका 1/4 करके देखते हैं, तो 4 चौके 16, 4 आ गया इसका 1/4, 16 + 4 ये होगी 20। आगे क्या करता है वो सुनो, तीसरी संख्या से 20% कम, 20% कम का मतलब हो गया 1/5, 1/5, 1/5 देखो ये सबसे आसान था 1/5 वाला, ये इसका भी नहीं हो सकता, दशमलव में आएगा, इसका भी नहीं हो सकता, इसका ही हो सकता है। 25 का 1/5 कम करना है, 25, 5 कम हो गए तो 25 में से 5 घटाओ तो 20 आ गए। ये कहता है कि बराबर हो जाती है, तो होगी ना बराबर, 20 और 20, यानी ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 23-24 का है। यदि पुरुषों की संख्या 20% और महिलाओं की संख्या 30% की वृद्धि की जाती है, तो कॉलेज में पुरुषों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं भाई, जो भी इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम अगली वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। और हमारे एक रेगुलर व्यूअर है भाई, सबसे पहले आंसर देते हैं क्राफ्टी एंड, प्रत्येक क्लास में, चाहे वो हरियाणा जीके की हो, चाहे वो साइंस की क्लास हो, चाहे मैथ की क्लास हो। आज देखते हैं कि सबसे पहले कौन आंसर देता है। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए मैथमेटिकल योगी को सब्सक्राइब करें। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना ही हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद।